दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये हमारा तीसरा वीडियो है। सुनिए। मैं ये शब्द बड़े ही सोच समझकर और जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये जो शब्द बोलने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, ये बहुत ही सोच समझकर और जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। और सुनिए, मैं फिजिक्स, मेटाफिजिक्स एंड थर्ड फिजिक्स का कई दशकों तक रिसर्चर रहा हूँ। इसलिए मानता हूँ कि मेरे शब्द आधारहीन नहीं हो सकते। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे शब्द आधारहीन नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई आपकी वह चीज़ सही नहीं हुई, वह चीज़ सही नहीं हुई, और आपकी अभी रिकॉग्निशन भी क्या है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सी चीज़ें गलत भी होती हैं। दूसरे रिकॉग्निशन होना नहीं होना, व्यूज आना नहीं आना, ये बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर है। हम जो होते हैं वह ईश्वर को मंजूर हो या नहीं हो, या फिर ईश्वर को उसको किस रूप में लेना है, ये वही जाने। लेकिन जिस किसी की कोई रिसर्च है, कोई ख़ास चीज़ कैरेक्टरिस्टिक है, वह तो उसमें है ही। इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि मैं ये शब्द जो बोल रहा हूँ, चाहे कितने ही कड़वे लगें, लेकिन ये सत्य सिद्ध होंगे। और मैं ये देश की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, सुनिए। तो मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, सुनो। 4 जून 2024 के बाद 4 जून 2024 के बाद भारत में पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, डिसम शुरू होगा। ये आप देख लीजिए कि 4 जून 2024 के बाद भारत में पकड़ो पकड़ो, मारो मारो और डिसम शुरू होगा। दूसरे नंबर देखिए, ईश्वर करे ऐसा अवश्य हो जाए। ईश्वर करे ऐसा अवश्य हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। आप कहोगे भाई आप ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि ऐसा हो जाए। ये प्रार्थना, इसके कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। वे सबके समझ में सारी चीज़ें नहीं आती। कि कई बार आदमी को नेगेटिव पक्ष में भी जाना पड़ता है पॉजिटिव पक्ष लाने के लिए। इसको आप ऐसा ही समझ लीजिए, जैसे कि सपोज करो किसी के घर में कोई गुंडा आया और वह उस घर की बहन बेटियों को छेड़ने लगा। देखो, ये छोटा सा है, लेकिन इसको आप ध्यान से सुनेंगे। किसी के घर में कोई गुंडा घुस गया और वह घर की बहन बेटियों को छेड़ने लगा, और बाद में जब घर वालों को पता चला, उन बहन बेटियों के भाई, माँ बाप, भाई बहन आए, तब पता चला कि ऐसा हुआ, वह ऐसा हो गया था। तो वे क्या करेंगे? वे यही करेंगे कि वे यही करेंगे। ये करना चाहिए कि वे उस बदमाश को जा कर के उसकी ठुकाई करें। अब भाई, किसी की ठुकाई करना, किसी से झगड़ा मोल लेना, अब ये तो बड़ी तकलीफ़ का काम है। इसमें कुछ भी हो सकता है। वे जो ऐसा करेंगे उनके साथ भी ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उन परिस्थितियों में ऐसा करना ज़रूरी है। यदि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उनकी बहन बेटियों को छेड़ने के बाद भी उन्होंने इसका कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तो ये समझ लो कि आगे से उन लोगों का जीना और ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्योंकि वह गुंडा बाद में अवश्य ऐसा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई कुछ कहता तो है नहीं। यहाँ तो मेरा सिक्का जम गया, या समझ लो कि मेरी दादागिरी हो गई, या समझ लो कि ये लोग कमज़ोर हैं, या जैसा भी हो वह तो अच्छा। इसलिए मैंने कहा है कि ईश्वर करे ऐसा अवश्य हो जाए। कैसा? कि 4 जून 2024 के बाद भारत में पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, डिसम शुरू कुछ तो हो ही जाए।
आगे सुनिए। मान लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मान लो मैं जो कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारा एस्टीमेट गलत निकल जाता है, हमारे विज्ञान का इसमें निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है, तो समझ लो कि भारत को बर्बाद होने से और जनहानि से नहीं बचाया जा सकेगा। मान लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो ऊपर हमने बोला है 4 जून के बाद ऐसा होगा, मान लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो समझ लो कि भारत को बर्बाद होने से और भारत को जनहानि से नहीं बचाया जा सकेगा। आगे सुनिए। उसके बाद लोग तेज़ी से किसी महान संस्था की तरफ दौड़ेंगे, मिशन ग्रेट इंडिया जैसी किसी महान संस्था की तरफ दौड़ेंगे, और वे इस खोज में होंगे कि अब क्या किया जाए, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो जाए। किससे ज़्यादा बुरा? इससे कि 4 जून के बाद भारत में पकड़ो पकड़ो मारो मारो डिसम जो शुरू होगा कि भाई अब ये इतना हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए लोग उसके इलाज के लिए घूमेंगे कि अब क्या करें जिससे कि उनका बचाव हो और ऐसा इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो जाए। इसलिए उसके बाद लोग तेज़ी से मिशन ग्रेट इंडिया जैसे किसी महान संस्था की तरफ दौड़ेंगे। आगे 5 नंबर सुनिए। मान लो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, मान लो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। कैसा? कि जैसा पहले मैंने बोला है कि 4 जून के बाद ऐसा डिसम होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता, और उसके बाद तेज़ी से लोग किसी संस्था की तरफ दौड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं। मान लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो भारत के सामने 3-4 बड़े खतरे होंगे जो उसका इंतज़ार करते रहेंगे। मान लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो भारत तो 3-4 बड़े खतरे भारत का इंतज़ार करेंगे। क्या? ये जो मैंने 5 ए में बताया है, क्या करेंगे कि भारत में हो सकता है हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं हो जाए। हम यहाँ शब्द हो सके बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो पक्का विश्वास है कि यदि ऊपर वाली जो घटनाएं नहीं हुई तो भारत में हिरोशिमा और नागासाकी वाली जैसा लिटिल बॉय और फैटमैन जैसी घटनाएं भारत में होंगी। दूसरे क्या है कि भारत में सिविल वार जैसी हालतें बनेंगी। और तीसरा क्या है कि जर्मनी में 1945 में जो हिटलर द्वारा जैसा नरसंहार हुआ था, हो सकता है भारत में ऐसा नरसंहार हो। और चौथा क्या है इसमें, हो सकता है प्रकृति बहुत क्रुद्ध हो जाए और प्राकृतिक प्रकोप से भारतीय सभ्यता, भारत सब कॉन्टिनेंट या ये समझ लो कि हम लोग एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी रेत के टीलों में दबी हुई सभ्यता की तरह हो जाएं। यानी कि प्रकृति बड़ी क्रोधित होगी यदि ऐसा नहीं हुआ तो, और भारत को बड़े प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है वो दंड स्वरूप प्रकृति भारत की सभ्यता को नष्ट कर दे। भारत की सभ्यता को क्या, भारत के लोगों को, भारत की हिंदू सभ्यता को, भारत के सब कॉन्टिनेंट को। ये हम सब बड़े ही सोच समझ कर बोल रहे हैं, इसमें बड़ा आधार है। आप कहेंगे यार तुम्हारा क्या है, ऊँची ऊँची बातें बोलते हो, तुमको कोई जानता भी नहीं। भाई कोई जाने या नहीं जाने इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राइट ब्रदर्स को कोई जानता या नहीं जानता, और उनको कौन वो देता कि भाई तुम इस लोहे के टुकड़े को आसमान में उड़ाओगे, लेकिन ये विज्ञान की बात है, एक सिद्धांत की बात है, उससे वो लोहे का टुकड़ा उड़ेगा तो उड़ेगा। वे हवाई जहाज़ का आविष्कार उन्होंने किया तो किया। हम जो ये बोल रहे हैं बड़े सोच समझ कर, विश्वास के साथ और बड़े साइंटिफिक वे में बोल रहे हैं, और फिजिक्स मेटाफिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स मेटाफिजिक्स एंड थर्ड फिजिक्स, 3 फिजिक्स के आधार पर बोल रहे हैं, जिनमें हमने कई दशकों तक रिसर्च किया है। और हम हमारे देश को प्यार करते हैं, सारी मानवता को, सारे लोगों को प्यार करते हैं, और ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सबकी ज़िंदगी बचे
लेकिन वह ज़िंदगी हिसाब से ही बचेगी, तब बचेगी जबकि लोग इन शब्दों को पकड़ेंगे, लोग जागरूक होंगे कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम क्यों होगा, क्यों ये संभावना है, क्यों ये अवश्य घटित होगा। इसका हम अलग से किसी वीडियो में इनका एक्सप्लेनेशन देंगे। और हमने अपने पिछले वीडियो में पहले बहुत बताया है कि भारत बड़ी भयानक विपदा के किनारे पर बैठा हुआ है, भारत बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, चाहे दूसरे देश में ऐसे हालत हो या नहीं हो। ये हमारे कहने का मतलब क्या है कि इस पृथ्वी पटल पर इस समय भारत ही ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा रिस्क में, खतरे पर बैठा हुआ है और जिसको सबसे ज़्यादा सफ़र करने का अंदेशा है। चलो हम थोड़ा सा इस बारे में बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सब दुनिया कर्म फल के आधार पर चलती है, कार्य और कारण के आधार पर चलती है। और ये क्या है कि न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशंस भी वही बताते हैं जो कर्म फल बताता है, कार्य कारण का सिद्धांत बताता है। और हमारा जो षड्यंत्र का सिद्धांत है वह भी एक मास्टर प्रिंसिपल है, मास्टर फार्मूला है ब्रह्मांड के बहुत से सिद्धांतों का। उसके आधार पर इसलिए हम भी बोलते हैं कि भारत में ऐसा ऐसा होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन प्रकृति या तो कह लो ब्रह्मांड या भगवान के नियमों के अनुसार जो भी होना है वह तो होकर रहेगा। या तो ऐसा ऐसा हो जाए वरना ऐसा होगा। और भारत में कुछ भी, हम पहले ही बोल चुके हैं कि भारत में कुछ भी बुरा नहीं हो और भारत फले फूले बिना सफरिंग किए हुए। तो उसका एक ही रास्ता है कि भारत है जो मिशन ग्रेट इंडिया का रास्ता अपनाए। आज नहीं तो उसको ये अपनाना ही पड़ेगा, वह अपना आप ही मिशन ग्रेट इंडिया का रास्ता अपनाए, वरना उसको बहुत सफ़र करने के बाद भी फिर उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा जो रास्ता मिशन ग्रेट इंडिया हमारी संस्था बताती है। सबका भला हो। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, ये एक सत्य घटना है और हम सबके भले के लिए कामना करते हैं। कुछ भी गलत बोल गया हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।